ओम साई राम। ओम साई राम। आप इतने पावन धाम में बैठे हो, सबसे पहले तो ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। तो सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम अंशु है। अंशु, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली। दिल्ली से। दिल्ली दिल वालों की होती है। तो बाबा से कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? मैं 94 से जुड़ी हुई हूँ। तो 94 से। कैसे 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 लगा कि बाबा से जुड़ना चाहिए? बाबा से ऐसा हुआ कि वैसे हम माता रानी, हनुमान जी जैसे होते हैं, सब लोग होते हैं, उन्हीं के थे। हमने भी साईं बाबा का नाम बस ऐसे ही फिल्मों में सुना हुआ था, जैसे गाते हैं। तो मेरी सिस्टर की शादी हुई तो उनकी फैमिली से साईं बाबा को वो लोग मानते थे, तो वहाँ से हमारा जानना हुआ कि साईं बाबा। उसके बाद उन्हीं के साथ मंदिर जाना कि साईं है। जब हम पहली बार लोधी रोड मंदिर है वहाँ पर गए, तो वहाँ पर मंदिर में कदम रखते ही पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी कि भगवान ने मतलब ये कि कुछ हैं, और ऐसे मतलब साथ दिया कि अब तक हम साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। और हम 95 में नहीं, हाँ माता का जागरण हम हर ईयर करते थे, कुछ कारणवश हुआ नहीं था, तो वैसे हमने माता की जोत जलाई थी पूरी रात। तो वैसे ही घर में बैठ के भजन वगैरह किए थे। तो ये मेरी सिस्टर, जो मेरे हस्बैंड है वो मेरी सिस्टर के ब्रदर इन लॉ हैं, तो इन्होंने भजन वगैरह किए। साईं बाबा का उन्होंने मंत्र किया, वो जो होता है साईं बाबा ओम साईं श्री साईं श्री साईं जय जय साईं। और उसमें हमने मतलब काफ़ी देर तक हमने वो लंबा लेके नीचे जैसे राउंड में वो किया, और तब से मतलब अब साईं बाबा से मैं इस तरह से जुड़ गई कि इनके साथ ही जुड़ गई। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा, अप डाउन चलते रहते हैं। कुछ लाइफ में ऐसा हुआ, अभी ऐसा लाइफ में इंसिडेंट्स आया, डाउनफॉल्स? हाँ कुछ हुआ, तो उस कारणवश मैं बाबा को कि कुछ नहीं होता, इतनी भक्ति वगैरह की हमने, कुछ नहीं होता, भगवान ही कुछ नहीं होता। मैं डेली पूजा करती थी, उसके बाद ही कुछ खाती थी, चाहे वो 11 बज जाए 12 बज जाए कुछ हो जाए। भगवान से मैं नाराज़ हो गई थी, बिल्कुल पूजा छोड़ दी थी सब कुछ। मेरे हस्बैंड कहते थे कि करा कर, ये क्या कर, मैंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ, सब कुछ छोड़ दिया था। धीरे 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 बच्चे बड़े हुए, चीज़ें चलती रहीं। फिर कुछ हुआ ऐसा कि बच्चों के जो काम है ना वो थर्सडे को होने लगे, और बच्चे मुझसे खुद ही कहने लगे मम्मी हमारा ना काम हम कब करेंगे, थर्सडे। कोई फॉर्म भरना हो थर्सडे, और वो सारा काम थर्सडे पे, वो सारे काम थर्सडे पे बोलने लगे खुद बच्चे। तो मेरे अंदर से क्लिक हुआ कि सब बच्चे खुद मुझसे कह रहे हैं कि मम्मी हम थर्सडे को करेंगे, और थर्सडे है। तो मुझे हुआ कि बाबा मैंने बाबा को छोड़ा है, बाबा ने नहीं छोड़ा। बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा? बाबा ने नहीं छोड़ा। मैं नाराज़ हो गई, लेकिन बाबा ने मुझे छोड़ा नहीं, और मैं फिर से बाबा से जुड़ गई कि बाबा मुझे माफ़ कर, इतने सालों से मैंने तेरे से अलग हुई। और मैं ना ऐसे ही करके बात करती हूँ, जबकि ये गुस्सा करते हैं कि ऐसे क्यों बोलती है। मैंने कहा मेरी और भगवान की बात है, मैं तू तरांग से ही बात करती हूँ बाबा से। तो मतलब बच्चों के कामों ने मुझे विश्वास दिलाया कि बाबा है, और बाबा ने मुझे आपने अपने बच्चों को इतने संस्कार दिए हैं, ये परिवार से ही होता है बेटा। बिल्कुल। और पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में क्या क्या आपके चेंजेस हुए? बहुत हुए। सबसे पहले भगवान में, कहते हैं ना, भगवान की भक्ति में दृढ़ता आ गई है, और जो भगवान ने जो दिया ना श्रद्धा और सबूरी, वो होना चाहिए। और इसी में जीवन का जो मेरे को मतलब इस उम्र में ये समझ आ गया है कि जीवन का सार ही यही है, अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन भगवान हमें ना पकड़ के रखते हैं उन चीज़ों से। हम कहते हैं ना भगवान कुछ नहीं है, या नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान लड़ने की शक्ति देता है, हिम्मत बढ़ाता है हमारी, तो वो सब होता रहा। और बच्चों के कामों ने मतलब कोई फॉर्म या कुछ हो, बच्चे खुद कहते थे, इंटरव्यू हो कुछ हो। अभी बच्चे बाहर भी गए तो उन्होंने कहा वीज़ा भी लगना है, तो मम्मी थर्सडे में फ़ाइल लगानी है, ये करना है। और जब वीज़ा आता था वो थर्सडे के दिन आता था, जब भी आता था वीरवार के दिन ही आता था। क्या बात है, क्या बात है। जय साई राम, जय साई राम। कोई भी खुशखबरी आनी हो वीरवार के दिन आती थी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान से जुड़े, और सच्ची भावना से जुड़े, और कर्म सबसे मेन है। कर्म, भक्ति भावना तो है ही है, लेकिन कर्म अच्छे करो। भगवान कहते हैं ना कि करेंगे जरूर, बस कर्म अच्छे करते जाओ। बच्चे आपके सेटल हो गए? अभी हैं, चल रहा है अभी,
अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा ने हाथ पकड़ लिया है तो अब उन पे छोड़ दिया है। कुछ तो याद आ रहा है कि कुछ बाबा ने ऐसा कुछ इम्पॉसिबल को बाबा ने पॉसिबल किया? बाबा ने जैसे दशहरा, ये भीड़ से बहुत डरते हैं, हम बच्चों भीड़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और मेरी ऐसी लगन थी कि मैंने बाबा का समाधि दिवस पे जाना है और मैंने दशहरा पे बाबा के पास वहाँ जाना है। और हमारी टिकट हो नहीं रही थी, पहले तो ये मान गए सबसे बड़ा, फिर टिकट कैसे हुई है, एकदम से हमारी टिकट हुई है और हम यहाँ आज और आपके साथ। सबसे कोइंसिडेंस, मैं बहुत सारे चैनल देखती हूँ, अभी आपका तो देखती थी, आपसे लास्ट टाइम मिली थी रात को, फिर मैंने कहा था कभी आएंगे, और हमें अभी अप्रैल और मई में आए हैं, कभी हम इतनी जल्दी नहीं आते हैं, साल में एक बार आते हैं और इतनी जल्दी हमारा चक्कर लग गया। और सबसे पहली और कोइंसिडेंस ये देखिए कि आपसे फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है। क्या बात है, बाबा की लीला, ये सबसे बड़ी लीला है कि मैं आप ही को दे रही हूँ और इतनी हिम्मत हो रही है, मेरे को नहीं होती, मैं कह तो देती हूँ, कभी हिम्मत नहीं होती कि मैं बोलूँ, और सबसे बड़ी बात इनके साथ में शेयर कर रही हूँ। और हम कई चैनल देखते हैं कि एक एग्जैक्ट मिस्ट्री जो आ रहा है, उनसे भी मैंने कांटेक्ट करा, लेकिन उनको भी मैं शेयर नहीं कर पाई। अभी इनसे मिली आके कि उनसे भी नहीं, और आपसे कहते हैं ना कि बाबा ने लिखा था कि आपके उस पे ही मैं करूँ। और एक चैनल पे आपके इंटरव्यू, बड़े बड़े स्टूडियो में बाबा का गुणगान होना चाहिए, बिल्कुल आपके। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो इन्होंने कहा था ना कि हम सन 15 से और 22 में गैप था, मैंने अचानक ही, कई बार क्या होता था कि काम चलते रहते हैं, ऐसा नहीं बाबा ने हमें कभी इतना नहीं, सारे काम चलते रहते हैं हमारे, लेकिन कई बार क्या होता था टिकट वगैरह के लिए ना हमें इधर उधर करना पड़ता था। तो मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा कर ली, बाबा अब की बार बुलाएगा ना तो मैं किसी से लेके नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो अपने उससे जाऊंगी। ये कह दिया, मैं तो कह के भूल गई, लेकिन बाबा नहीं भूले। और बाबा ने सन 22 में, हमारा इतना अप डाउन चला, और सन 22 में हम खुद आए, और फिर मुझे बात याद आई कि ये तो मैंने बाबा से खुद ही मैंने कसम ली थी कि बाबा तभी मैं आऊँगी जब तू मुझे अपने खर्चे पे लेके आएगा, इधर उधर से नहीं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है, लाइफ में बहुत चमत्कार हुए हैं, यही चमत्कार है कि बाबा ने अपना रूप मुझे दिखाया है कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ। क्या बात है। एक्सपीरियंस कैसा लगा, इनके जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के बारे में इन्होंने बताया, तो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाबा ने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया है, आज अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। बहुत कभी तकलीफ़ों का सामना, जब स्टार्टिंग में बाबा को नहीं मानते थे, तो कभी तकलीफ़ें आई हैं आपके जीवन में? बहुत आई हैं, बाबा को नहीं मानती थी, हाँ वो तो है, ये तकलीफें तो आती है और अब भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाबा उसको संभाल लेते हैं बहुत ही। अभी मैं आपको बताऊंगी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी से वो थी, और भगवान के उससे वो अब ठीक हैं, और वो भी कनाडा जाके अपनी यात्रा कराई है, जो कि बिल्कुल वो सोच नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल था, और मम्मी जाकर मतलब बच्चों के साथ मिल आए हैं। तो यही चमत्कार है, बहुत चमत्कार है बाबा के, बहुत। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय।